चलिए एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं ज्योग्राफिकल लेक्चर नंबर सेकंड, जहाँ पर हमको किस किस चीज़ में बात करनी है। हमको सबसे पहले समझना है भैया जियोमॉर्फोलॉजी को। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स की। अगर हम लैंड फॉर्म्स की स्टडी करें तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से हम जानने वाले हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स में आप क्या क्या देखोगे कि भैया रॉक्स और नेचर किस नेचुरल ओरिजिन के बेसिस पर हम देखेंगे, किसको स्टडी करेंगे, किसकी भैया लैंड फॉर्म्स, किसको हम किस नाम से जान रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स इज नोन एज अ जियोमॉर्फोलॉजी। कोई आपसे पूछ ले कि भैया जियोमॉर्फोलॉजी क्या है तो आप बता सकते हैं कि भैया ये क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी। किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी है भैया, लैंड फॉर्म्स की। ठीक है, इसको हम किस नाम से जान रहे हैं, इसको हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, जियो का मतलब आप याद रखो भैया अर्थ है, और मॉर्फो का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। ध्यान से इस चीज़ को समझना, जियो का मतलब क्या है, अर्थ है, और मॉर्फो का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। तो जियोमॉर्फोलॉजी फिर से मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। जियो का मतलब क्या है, अर्थ है, और मॉर्फो का मतलब क्या है भैया, स्ट्रक्चर। लैंड फॉर्म्स हमारे पास किस किस तरीके के हो सकते हैं, तो हमारे पास भैया माउंटेन्स हो सकते हैं, प्लेट्यू हो सकते हैं, वैली, हिल्स एटसेट्रा। ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं भैया, लैंड फॉर्म्स है। तो कोई आपसे पूछे भैया लैंड फॉर्म्स के एग्जांपल दे दो, तो आप बता सकते हो भैया लैंड फॉर्म्स में क्या क्या आ जाएगा, माउंटेन्स आ जाएंगे, प्लेट्यू आ जाएंगे, वैली एटसेट्रा या हिल, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है भैया, लैंड फॉर्म्स के। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग किससे करी भैया, जियोमॉर्फोलॉजी से। जियोमॉर्फोलॉजी में हमने समझ लिया भैया स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, किस बेसिस पे आप समझोगे, रॉक्स और भैया उनका नेचुरल ओरिजिन किस तरीके का है। और जो साइंटिफिक स्टडी है किसकी, लैंड फॉर्म्स की, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। जियो का मतलब हम अर्थ से समझ के, मॉर्फो का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। लैंड फॉर्म्स की कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो आप बता सकते हो भैया माउंटेन, प्लेट्यू, वैली, हिल एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो जो कोई हमसे पूछ ले भैया सरफेस है जो अर्थ का, वो कैसा है, क्या वो यूनिफॉर्म है या वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम बोलेंगे भैया जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। एक जैसा तो नहीं है ना अर्थ का सरफेस, नहीं एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसा है भैया, वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ अ लैंड फॉर्म्स, आपको अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स दिखने वाले हैं। आपको कहीं पे माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं पर आपको प्लेट्यू दिखेंगे, कहीं पर आपको वैली दिखेगी, कहीं पर आपको हिल दिखेंगे। तो जब आपको अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स का अरेंजमेंट दिख रहा है तो आप बोलोगे जो सरफेस है अर्थ का वो कैसा है भैया, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या वो यूनिफॉर्म है, नहीं भैया नहीं, वो क्या है भैया, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, इज दैट पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। ध्यान से समझना, कोई आपसे पूछे भैया जियोमॉर्फोलॉजी किसका पार्ट है, तो हम बोलेंगे भैया फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। किसका पार्ट है भैया, जियोमॉर्फोलॉजी किसका पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, आगे देखते तो देखो यहाँ पे एक हिल दिख रहा है आपको। जब मैं हिल की भैया कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कहाँ से भैया, बेस लेवल से। कहाँ से, बेस लेवल से। तो जब मैं इसकी हाइट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो हाइट को हम किस नाम से जानते हैं, रिलीफ के नाम से जानते हैं। अब हाइट को हम किस नाम से जानते हैं, हम रिलीफ के नाम से जानते हैं। आपको हिल दिख रहा है और ये बेस लेवल, ध्यान से समझना कि भैया हमने बेस लेवल क्या है, मेजरमेंट लेवल इज नोन एज अ बेस लेवल। कोई आपसे पूछे भैया बेस लेवल क्या है, तो आप बोल सकते हो जिस लेवल से हम उसको क्या कर रहे हैं भैया, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कॉन्टिनेंट को मेजर करूंगा तो उसका जो बेस लेवल है वो क्या है भैया, सी लेवल है। अगर मैं कॉन्टिनेंट को मेजर करता हूं तो जो उसका बेस लेवल है वो क्या है भैया, सी लेवल है। और दूसरी ओर मैं अगर ओशंस को मेजर करता हूं, किसको भैया, अगर मैं ओशंस को मेजर करूंगा तो मैं कहां से उसको मेजर कर सकता हूं, ओशन फ्लोर से मैं उसको मेजर कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एच रिलीफ आप समझ रहे हो, बेस लेवल आप समझ गए कि भैया मेजरमेंट लेवल है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हम इसको बेस लेवल के नाम से जानते हैं। एच का मतलब रिलीफ आप समझ गए, कॉन्टिनेंट के लिए आप याद रखना भैया सी लेवल है, और जो ओशन के लिए आप याद रखना ओशन फ्लोर। ठीक है, एलिवेशन ऑफ अ लैंड फॉर्म इज नोन एज अ रिलीफ और हाइट। ध्यान से समझो, एलिवेशन किसी भी लैंड फॉर्म का जो एलिवेशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हम उसको रिलीफ के नाम से जान रहे हैं, हम उसको हाइट के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है भैया टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी क्या है, एक भैया जियोग्राफिकल टर्म है। जो एक टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी क्या है भैया, आपके पास एक जियोग्राफिकल टर्म है। ये क्या है, वेरिएशन इन रिलीफ। वेरिएशन किस में भैया, रिलीफ में। उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं, या हम उसको टेरेन के नाम से जानते हैं, या हम उसे फिजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है जी, तो वेरिएशन किसका भैया, रिलीफ का। जो रिलीफ में जो वेरिएशन है, वेरिएशन किस में भैया, रिलीफ में, उसको आप किस नाम से जानते हो, आप बोलोगे मैं उसे टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं, हम उसे टेरेन के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे फिजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले आपने जियोमॉर्फोलॉजी को समझा। जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के बाद आपने एक चीज़ यहाँ पे रिलीफ को समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया जो अर्थ है का जो सरफेस है वो कैसा है भैया, नॉन यूनिफॉर्म है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंड फॉर्म्स इन अ रीजन। किसका भैया, कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन लैंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, लैंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन किसी एक रीजन पे, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। एक और वर्ड हमारे पास आ रहा है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, लैंडस्केप बोल रहा हूँ। ध्यान से इसको समझना, एक और
आ रहा है वो क्या है भैया, लैंडस्केप है। कोई मुझसे पूछे भैया लैंडस्केप क्या होता है, तो मैं बोलूँगा भैया कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन भैया, लैंड फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है, किसी भी एक रीजन में जो लैंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है उसको मैं किस नाम से जानता हूँ, उसको मैं लैंडस्केप के नाम से जानता हूँ। किस नाम से जानता हूँ भैया, लैंडस्केप के नाम से जानता हूँ। कोई मुझसे पूछे भैया लैंडस्केप क्या है, तो मैं बोलूँगा भैया कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का भैया, जो लैंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है किसी एक रीजन में, उसको मैं किस नाम से जान रहा हूँ, उसको मैं लैंडस्केप के नाम से जान रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, आपको पे वैली दिख रहे हैं, अब जब आप इन सबको एक साथ ले लोगे, इनका जब आप कॉम्बिनेशन ले लोगे कि अलग अलग लैंड फॉर्म्स का किसी एक रीजन में, तो आप उसको क्या बोलोगे भैया, लैंडस्केप बोलोगे। तो लैंडस्केप क्या है, लार्ज एरिया, मल्टीपल लैंडफॉर्म्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे हिमालयन लैंडस्केप हो गया। अगर मैं बात करूँ भैया माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट लैंडस्केप नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक लैंडफॉर्म है। जैसे मैं दून वैली के बारे में बात करूँ, तो दून वैली भी क्या है भैया, एक लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो लैंडफॉर्म को आप इंडिविजुअल फीचर से आप समझ लो, और जब आप लैंडस्केप को जब आप समझ रहे हो, तो आप बोलोगे भैया कॉम्बिनेशन ऑफ लैंडफॉर्म, अलग अलग तरीके के जो कॉम्बिनेशन है किसके भैया, लैंडफॉर्म के किसी एक रीजन में, उसको हम किस नाम से जान रहे हैं, उसको हम लैंडस्केप के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं देखने जा रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ भैया क्लासिफिकेशन किसका भैया, लैंड फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन भैया, लैंड फॉर्म का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन, लैंड फॉर्म्स का। क्या लैंडस्केप का, नहीं भैया नहीं, हम लैंड फॉर्म के क्लासिफिकेशन में बात करने जा रहे हैं। तो पहला ही जो है वो हमारे पास है भैया, बेस्ड ऑन दियर साइज, ऑर्डर के बेसिस पर हम बात कर जा रहे हैं। प्रीलिम्स में आप पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं किसका भैया, लैंड फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हो, किस पे हम बेस करके देख रहे हैं, उनके साइज पर और उनके ऑर्डर पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास चलते रहेंगे। अगर मुझको उनको पहचाना है तो मैं किस तरीके से पहचान सकता हूं, तो मैं बोलूंगा जो भैया हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप नहीं नहीं नहीं, लैंड फॉर्म्स। ठीक है, गलती नहीं करनी है यहाँ पे, चीज़ों को ध्यान से यहाँ पे समझते हुए चलना है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर के जो मेरे पास जो लैंड फॉर्म है उसको याद ना, उनके क्या लार्जेस्ट फीचर, जैसे कि अगर ओशंस हो गया और जो कॉन्टिनेंट हम जब देख रहे हैं, तो हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, हम साइज ऑर्डर के बेसिस पर कर रहे हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन में जब जाओगे तो आप बोलोगे साइज या ऑर्डर इनका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं भैया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर पे समझ लेना ही क्या भैया, लार्जेस्ट फीचर्स हैं, ओशंस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके पास कॉन्टिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट में क्या आ गया, ओशंस और कॉन्टिनेंट आ गए, और उसके बाद में अगर सेकंड लार्जेस्ट में मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, फोल्ड माउंटेन आ जाएंगे एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड ऑर्डर पे मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, तो ये क्या भैया, थर्ड लार्जेस्ट है। यहाँ पे आपके पास भैया वैली आ जाएगा, फ्लड प्लेन्स आपके पास आ जाएंगे, जो किसके द्वारा क्रिएट होते हैं, रिवर के द्वारा क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास के क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स बेस्ड ऑन दियर साइज और ऑर्डर। और जो साइज और जो ऑर्डर है वो बढ़ते हुए है या कम होते हुए, हम बोलेंगे भैया वो डिक्रीजिंग होते हुए। ठीक है, डिक्रीज होते हुए। फर्स्ट ऑर्डर भी आप समझ गए, सेकंड ऑर्डर भी आप समझ गए, थर्ड ऑर्डर भी आप समझ गए, इसी सेम तरीके से चलता है। आगे जो मैं क्लासिफिकेशन देख रहा हूँ, ओरिजिन पे बेस्ड देख रहा हूँ। किस पे बेस्ड पे है, ओरिजिन पे बेस्ड है कि, और हाउ लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड, कि हमारे यहाँ पे लैंड फॉर्म्स किस तरीके से बन रहे हैं, ओरिजिन उनका किस तरीके से है, कि हमारे यहाँ पे जो लैंड फॉर्म है वो किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स हमारे पास किस तरीके से बन रहे हैं। तो लैंड फॉर्म्स कैन बी आउटकम ऑफ इनिशियल कूलिंग ऑफ द क्रस्ट। अगर मैं इनिशियली में मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे लैंड फॉर्म्स किस तरीके से बने, तो मैं इनिशियली जब मैं बात करूँ तो वो बने हैं हमारे यहाँ पे कूलिंग ऑफ द क्रस्ट। इनिशियली जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कैसे में बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से बने, हमारे यहाँ पे जो क्रस्ट थी, हमारे यहाँ पे जो क्रस्ट थी वो क्या हुई भैया, कूल हुई। वो क्या हुई भैया, कूलिंग हुई। जब कूलिंग ऑफ द क्रस्ट हुई तो हमारे पास क्या बने, लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फीयर, उस टाइम किसकी फॉर्मेशन हुई, उस टाइम फॉर्मेशन हुआ किसका, लिथोस्फीयर का। कोई मुझसे पूछ ले भैया कब हुआ, तो मैं बोलूँगा 4 बिलियन ईयर्स एगो। क्या आजकल में हुआ, नहीं भैया नहीं, आजकल में नहीं, 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, दे आर रिफर्ड एज, इनको हम किस नाम से जानते हैं, जो इनिशियल स्ट्रक्चर उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम प्रोटो कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम उनको, प्रोटो कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, प्रोटो कॉन्टिनेंट के नाम से। ये क्या है, बेस्ड ऑन ऑरिजिन के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास लैंड फॉर्म्स किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स कैन बी आउटकम ऑफ इनिशियल कूलिंग ऑफ द क्रस्ट, कि हमारे पास जो क्रस्ट है वो क्या हो रही है, इनिशियली क्या हो रही है, वो कूल हो रही है, जिसके वजह से जो लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। और इनका जो फॉर्मेशन हुआ भैया, फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ भैया, लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। क्या आजकल में, और नहीं भैया नहीं, 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इसको आप किस नाम से जानते हो, इनको हम प्रोटो कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो भैया हम इनको प्रोटो कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। ये इनका इनिशियल स्ट्रक्चर है। आगे हम देखते हैं, सेकेंड है कि भैया फोर्सेस दैट आर कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, हम इनको एंडोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं।
ध्यान से समझो, मैं उन फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो फोर्सेस आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। कौन से फोर्सेस बोलते हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो फोर्सेस हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कहाँ से? इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रहे हैं। कहाँ से भैया? इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो फोर्सेस मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं किस नाम से जानता हूं? उनको मैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानता हूं। किस नाम से जानता हूं मैं उन्हें? एंडोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानता हूं। किस फोर्सेस के बारे में मैं बात करूं? जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो फोर्सेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको किस नाम से जानता हूं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानता हूं। जैसे कि अभी उसमें वॉल्केनिज्म आ जाएगा, अर्थक्वेक उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको समझ में आ रही है और ये सेकेंड भी समझ में आया। ठीक है, थर्ड में हम देखते हैं भैया लैंडफॉर्म्स आल्सो क्रिएटेड बाय द आउटसाइड फोर्सेस से भी आपके यहाँ पे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। दूसरी ओर जो मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं किससे? आउटसाइड फोर्सेस से भी क्रिएट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या प्रोसेसेस बोलते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोल दो चाहे एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस बोल दो, एक ही चीज है। मैं फिर बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट हो रहे हैं किसके द्वारा? भैया आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं उनको हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल सकता हूँ भैया रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के द्वारा क्या क्रिएट होता है भैया? वैली क्रिएट होती है, डेल्टा क्रिएट होते हैं, प्लेन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के मैं अगर भैया रिवर्स का ले लूँ तो भैया वहाँ पर भैया वैली क्रिएट हो जाएगा, डेल्टा क्रिएट हो जाएंगे और आपके यहाँ पे प्लेन्स क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी ओर मैं अगर विंड के बारे में बात करूँ तो भैया विंड से क्या क्रिएट होते हैं? भैया सैंड ड्यून्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? सैंड ड्यून्स क्रिएट होते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो दो फोर्सेस बड़े ध्यान से समझना। जो इंटीरियर से जो लग रहे हैं, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से लग रहे हैं उनको हम क्या नाम जान रहे हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से हम उनको जान रहे हैं। और दूसरा जो आपके यहाँ पे जो आउटसाइड फोर्सेस है उसको आप किस नाम से जान रहे हो? उनको हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या प्रोसेसेस के नाम से हम उनको जान रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस आपको समझ में आया। तो फोर्सेस हमारे पास भैया इंटीरियर से भी लग सकते हैं और एक्सटीरियर से भी फोर्सेस हमारे पास लग सकते हैं। दोनों दो तरीके के फोर्सेस है। जो अर्थ के इंटीरियर से लग रहे हैं उनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर से लग रहे हैं उनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं और जो फोर्सेस एक्सटीरियर से लग रहे हैं उनको हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लैंडफॉर्म्स। ध्यान से समझो, एनी स्ट्रक्चर, किसके बारे में बात हो रही है? स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। आज के टाइम पर आप किसी भी स्ट्रक्चर को देख लो, जो कहां पर दिखेंगे आपको स्ट्रक्चर? आपको स्ट्रक्चर दिखने वाले हैं सरफेस ऑफ द अर्थ में। ध्यान से इस चीज को समझना। कोई भी स्ट्रक्चर जो आज के टाइम में आपको जो प्रेजेंट टाइम पर जो आपको दिख रहे हैं वो आपको कहां पे दिख रहे हैं भैया? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में दिख रहे हैं, सॉरी सरफेस ऑफ द अर्थ में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जो आज के टाइम में जो आपको जो प्रेजेंट टाइम में दिखेंगे कहां पर भैया? सरफेस ऑफ द अर्थ में जो आपको दिखने वाले हैं उसको आप किस नाम से जानते हो? उनको आप लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हो। और अभी आपने दो फोर्सेस यहां पे समझे, जो फोर्सेस आउटसाइड से लग रहे हैं, जो फोर्सेस एक्सटीरियर से लग रहे हैं उसको हम क्या नाम से जानते हो? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानते हो। और जो इंटीरियर से लग रहे हैं उनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से हम उनको जानते हैं। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्ट्रक्चरल इररेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ध्यान से समझो, इररेगुलरिटीज, स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज कहां पर भैया? सरफेस ऑफ द अर्थ में। ध्यान से समझना, मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं। कौन से फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हो? एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। ये देखो, एंडोजेनेटिक फोर्सेस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सम स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मैं बोलूंगा भैया एंडोजेनेटिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। कौन से? एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और दूसरी ओर जो मैं बात करने जा रहा हूं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जिनका दूसरा नाम क्या है भैया? लेवलिंग फोर्सेस हैं। जिनका दूसरा नाम क्या है? लेवलिंग फोर्सेस। किसका दूसरा नाम? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का जो दूसरा नाम है भैया वो क्या है? लेवलिंग फोर्सेस है। क्या है? लेवलिंग फोर्सेस। किसका नाम? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का जो दूसरा नाम है वो क्या? लेवलिंग फोर्सेस है। टू कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर लैंडफॉर्म्स। ध्यान से इस चीज को समझना। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कौन से थे? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आप बोलोगे भैया एक्सटीरियर वाले जो फोर्सेस थे उनका दूसरा नाम क्या है भैया? उनको हम लेवलिंग फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को आप किस नाम से जानते हो? आप उसको लेवलिंग फोर्सेस के नाम से भी जानते हो। ये क्या कॉज करते हैं ये भैया? ये डिग्रेडेशन कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? डिग्रेडेशन कॉज करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो फीचर हैं, एग्जिस्टिंग जो लैंडफॉर्म्स हैं उनका डिग्रेडेशन का काम कौन कर रहा है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कर रहे हैं, जिसको आप किस नाम से जानते हो? आप इनको लेवलिंग फोर्सेस के नाम से जानते हो। और आप बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हो, इसको हम
ये जो आपके यहाँ पे जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है ये कौन से, क्या इंटीरियर वाले, नहीं नहीं नहीं, ये है एक्सटीरियर वाले फोर्सेस, ठीक है। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भैया कौन से जो फोर्सेस हैं, कौन से फोर्सेस की टेंडेंसी डिग्रेडेशन की है, कौन से फोर्सेस की टेंडेंसी डिग्रेडेशन की है, तो आप बोलोगे भैया एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की जो टेंडेंसी है वो क्या है भैया, डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स। आप बोलोगे जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की जो टेंडेंसी है वो क्या है भैया, डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं जो हमारे पास जो फोर्सेस है वो मैंने अभी आपको बता दिया भैया दो है, और एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक दो फोर्सेस के बारे में मैंने बात करी कि हमारे पास दो तरीके के फोर्सेस है भैया, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब एक कंडीशन सपोज करते हैं कि अगर इनका रेट बिल्कुल इक्वल हो, किसका, अगर एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस का अगर जो रेट है अगर वो इक्वल हो, सपोज करते हैं कि रेट ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इक्वल टू इसके बराबर एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बराबर हो अगर, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो सरफेस है वो अर्थ का वो क्या होगा भैया, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अगर दोनों ही फोर्सेस बराबर हो गए, कौन से भैया, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस अगर दोनों ही बराबर हो गए, तो हमारे यहाँ पे जो सरफेस है किसका, जो अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा होगा भैया, वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन क्या ऐसा है, नहीं भैया नहीं, ऐसा तो है नहीं। बट सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉन यूनिफॉर्म। हमारे यहाँ पे जो सरफेस है अर्थ का वो कैसा है भैया, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अनइवननेस है कि नहीं। जो सरफेस है हमारे यहाँ पे अर्थ का, क्या वो यूनिफॉर्म है, नहीं भैया नहीं, वो यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि वो कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, अनइवननेस है वहां पर, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स इज द फंक्शन ऑफ कंपटीशन। ध्यान से समझो कि भैया लैंडफॉर्म क्या है, एक फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन, लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ कंपटीशन बिटवीन एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस या प्रोसेसेस। लैंडफॉर्म आपके पास क्या है भैया, फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन है भैया, कंपटीशन हो रहा है, किस किस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, किस किस के बीच में, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस या प्रोसेसेस के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उसको हम क्या, वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो लैंडफॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ कंपटीशन बिटवीन एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस और प्रोसेसेस, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं सपोज करते हैं, एग्जांपल के तरीके से आप इसको समझो। सपोज करते हैं मैंने कहा कोई वॉल्केनिज्म है, उसको 10 साल लगे बनने में। यहाँ से वॉल्केनिज्म हो रहा है और ये वॉल्केनिज्म से ये आपको एक हाइट दिख रही, 500 मीटर की हाइट दिख रही है, ठीक है। ये रेट ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। कितना लग रहा है भैया, कम से कम 10 साल लग रहा। और लेवलिंग फोर्सेस बताया था मैंने अभी आपको, हाँ जी। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का नाम मैंने क्या बताया, लेवलिंग फोर्सेस बताया। तो जो लेवलिंग फोर्सेस है ये इसको भैया लेवल में लाने के लिए सपोज करते हैं इसको 10,000 साल लगे, कितने, 10,000 ईयर्स लगे, किसको, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को। तो इस केस से एग्जाम्पल से मैं क्या समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं वो ज़्यादा है किससे, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से, ठीक है। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स, ध्यान से इस चीज को समझो, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स इज रिलेटिवली फास्ट एज कंपेयर टू द डिस्ट्रिक्शंस ऑफ द लैंडफॉर्म्स। अगर आप भैया डिस्ट्रिक्शंस को और फॉर्मेशन को भैया, अगर आप लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन को और उसके भैया डिस्ट्रिक्शन को आपस में कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे कि जो भैया फॉर्मेशन है वो भैया रिलेटिवली क्या है, फास्ट है। रिलेटिवली क्या है भैया, फास्टर है, किसके कंपेरिजन में, एज कंपेयर टू डिस्ट्रिक्शंस ऑफ द लैंडफॉर्म्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्शंस के कंपेरिजन में आप क्या पाओगे कि जो फॉर्मेशन है भैया लैंडफॉर्म्स का वो क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर मच स्लोअर देन एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, रेट ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर मच स्लोअर देन द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। एक्सो आपको समझ में आ गया जो आउटसाइड से लग रहा है, एंडो आपको समझ में आ गया जो इनसाइड से लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और आप ले लो कि भैया यहाँ पे जो एक रिलीफ है 11,000 अरावलीज की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो भैया ये फॉर्म कब हुई, 2.5 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट पे क्या फॉर्म्ड हुई, अरावलीज फॉर्म्ड हुई, ठीक है। उस टाइम उसकी हाइट सपोज करते हैं हमने कहा भाई 11,000 थी, 11,000, और आज के टाइम पे उसके बाद जब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लगे आज उसकी हाइट में कितनी बोल रहा हूँ, सपोज करते हैं 1722 मीटर, जो उसका गुरु शिखर जो हाईएस्ट एलिवेशन है। तो कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है, 2.5 बिलियन ईयर्स बिफोर से। और आप जब आप प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इज अ कॉन्टिन्यूस फोर्सेस। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भैया कौन से फोर्सेस आपके यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, एक्सोजेनेटिक या
जेनेटिक तो हम बोलेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हमारे यहाँ पे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस फोर्सेस है, ठीक है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस याद रखना कौन से, इनसाइड वाले कि आउटसाइड वाले, भैया आउटसाइड वाले जो फोर्सेस है उनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के हम नाम से जान रहे हैं। वो क्या भैया, एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस फोर्सेस है, ठीक है। एग्जाम्पल के टाइम में मैं अगर देखूं तो आप यहाँ पे देखो जो हिमालय की हाइट है वो इंक्रीज होते हुए आपने न्यूज़ में सुना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन हो रहा है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस यहाँ पर क्या है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, यहाँ पे डोमिनेटिंग है। तो लैंड फॉर्म्स आप समझ चुके हो, फंक्शंस किस किस के बीच में, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बीच में जो फंक्शन है उसको हम लैंड फॉर्म से समझ चुके हैं। तो लैंड फॉर्म्स इज द फंक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। तो लैंड फॉर्म्स में आप क्या क्या चीज़ समझोगे, देखो एक तो आप इसके को स्ट्रक्चर समझोगे, प्रोसेस समझोगे और टाइम समझोगे। कोई भी लैंड फॉर्म है वो किस किस तरीके से बन रहा है, तो भैया एक स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखना, प्रोसेस को ध्यान में रखना, आप टाइम को ध्यान में रखना। स्ट्रक्चर मतलब वो किस रॉक टाइप का है, प्रोसेस आप समझ चुके हो, एंडो और एक्सो दो प्रोसेस आपको बता दिए। टाइम मतलब ड्यूरेशन कितना उसको लग रहा है। तो ये तीनों को जब आप ध्यान में देखोगे तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, लैंड फॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो लैंड फॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। लैंड फॉर्म क्या है भैया, एक फंक्शन है किस चीज़ का, स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का और टाइम का। लैंड फॉर्म क्या है भैया, एक फंक्शन है किस चीज़ का, स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का और किसका भैया, टाइम का, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ लैंड फॉर्म इज नोन एज स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ध्यान से इस चीज़ को समझो, कंपोजिशन किसका भैया, लैंड फॉर्म का, उसको हम किस नाम से जान रहे हैं, इज नोन एज स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हम उसको नाम से जान रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मीन्स रॉक टाइप किस तरीके का, टाइम में आप ड्यूरेशन को आप समझना, प्रोसेस में आप एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दो प्रोसेस आपको पता चल चुके हैं। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया लैंड फॉर्म्स में, इज द रिजल्ट ऑफ द वेरिएशन इन वन ऑफ द अबव वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स थे भैया, वो वेरिएबल्स थे स्ट्रक्चर, वो वेरिएबल्स थे भैया प्रोसेस, वो था भैया टाइम। इसमें भैया जो वेरिएशन रहेगा इन जो रिजल्ट है किसका भैया, वेरिएशन का, इसके वजह से क्या होती है भैया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंड फॉर्म्स होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप क्या समझे थे, इसको जरा याद कर लो। स्ट्रक्चर में क्या है भैया, रॉक टाइप आप देखोगे, प्रोसेस में एंडोजेनेटिक या एक्सोजेनेटिक और टाइम ड्यूरेशन। जेनेसिस ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जेनेसिस का मतलब क्या है, द ओरिजिन और मोड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, ठीक है, ये जेनेसिस हो गया। एंडोजेनेटिक फोर्स और प्रोसेसेस में तो भैया वहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या बनेंगे भैया, लैंड फॉर्म्स बनेंगे। और इसका जो फिनोमिना है, जो इसका भैया जियो फिजिकल फिनोमिना है वो क्या भैया, अर्थक्वेक्स, जिसको आप वाइब्रेशन से देखोगे, वॉल्केनिज्म, हॉट मॉल्टन लावा के फॉर्म पे आप देख सकते हो, सुनामीज जो कहाँ पर आती हैं, ओशंस पे आती है। तो फिनोमिना जरा देख लो भैया, जियो फिजिकल फिनोमिना में क्या है, अर्थक्वेक्स है, वॉल्केनिज्म है और सुनामीज है। और स्ट्रक्चर्स में आप क्या देखोगे भैया, लैंड फॉर्म्स देखने वाले हो। ये क्या इसका जेनेसिस है किसका, एंडोजेनेटिक फोर्सेस का, ठीक है। Endogenetic forces are the expression of energy that is transferred from the interior of the earth to the surface. ध्यान से समझना, एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, आर द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू सरफेस, ठीक है। जहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आपके साथ, वो हम बात करेंगे किसमें, हिस्ट्री ऑफ अर्थ में, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।